मेरे घर के सामने रहने वाली आंटी की खुदाई की है। एक दिन मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने गया शहर में। उनकी ट्रेन लेट थी तो मैं उन्हें अपने दोस्त के घर ले गया। मित्रों, मेरा नाम रवि है। मैं 20 साल का हूँ और ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। मेरा कॉलेज मेरे गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं अक्सर अपने गांव से ही कॉलेज अप डाउन करता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने दोस्त के घर पर रुक जाता हूँ। उसका घर खाली ही रहता था। मुझे 40 प्लस की बड़ी उम्र की औरतें, भाभियां या आंटियां बेहद पसंद हैं। जब वे चलती हैं तो मुझे मदहोश कर देती हैं। कहानी मेरी ग्रेजुएशन के पहले वर्ष की है। हुआ ये कि एक दिन मैं अपने गांव से कॉलेज जा रहा था। तभी मेरे सामने वाली आंटी ने आवाज दी, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या शहर जा रहे हो? तो मैंने कहा, आंटी मैं शहर में अपने कॉलेज जा रहा हूँ। आंटी ने कहा, बेटा मुझे भी साथ ले चलो, मुझे स्टेशन छोड़ देना, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। यानी आंटी को शहर के स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अपनी बेटी की ससुराल जाना था। मैंने कहा, ठीक है आंटी चलिए, मैं आपको स्टेशन छोड़ दूंगा। ये कहकर मैं मन ही मन खुश होने लगा, क्योंकि इन आंटी को रोज देखकर जाता था और मैं उसको मसल कर शांत कर देता था। पर आज मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि आंटी को अपनी गाड़ी पर बैठा कर ले जाऊंगा। मेरा तो ये सोचकर ही उफान मारने लगा था। थोड़ी ही देर में आंटी तैयार होकर आ गईं। वे लाल साड़ी में आई थी और कयामत ढा रही थी। मेरा नागराज तो उनको देखते ही बेकाबू हो गया और मैंने अपने को समझाया और धीरे से दबाकर शांत किया। फिर मैं आंटी से बोला, आंटी बैठो, चलते हैं, आप ठीक से पकड़ लीजिएगा, रास्ता खराब है। आंटी बैठ तो गईं, लेकिन वे मुझसे दूर होकर बैठी थीं। मैंने आंटी से फिर से कहा, ठीक से बैठ जाओ, पर आंटी ने मेरी बात नहीं सुनी। इतने में मेरे सामने एक गड्ढा आ गया और मैंने जोर से ब्रेक मारा। इस वजह से आंटी एकदम से हड़बड़ा गईं। वे मेरे ऊपर को आ गईं और मेरी पीठ से टकरा गईं। वाओ, क्या एहसास था। मेरी पीठ से टकराए तो मैंने आंटी से कहा, आप मुझे पकड़ लीजिए, वरना आप गिर जाएंगी और चोट लग जाएगी। उन्होंने मुझे कमर से जकड़ लिया। अब जहाँ भी गड्ढे आ रहे थे मैं जानबूझकर ब्रेक लगा रहा था। उस वजह से आंटी मेरी पीठ से टकरा जाते और मुझे एक अनजाना सा रगड़ मिल जाता। सच में बहुत मजा आ रहा था। मैं और आंटी धीरे धीरे बात करते हुए चलने लगे। मैंने आंटी से पूछा, कहाँ जा रही हैं? आंटी ने कहा, बताया तो था बेटा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी की ससुराल जा रही हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। मैंने कहा, हाँ, आपने बताया था। हम दोनों ऐसे ही बात करते करते चलते रहे। थोड़ी देर में हम शहर पहुँचने वाले थे तो आंटी ने कहा, बेटा मुझे सीधे स्टेशन छोड़ दो, फिर तू अपने कॉलेज चले जाना। मैंने कहा, ठीक है आंटी। तब मैंने बाइक स्टेशन की तरफ घुमा ली और स्टेशन पहुंचकर आंटी को छोड़ दिया। आंटी ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ बेटा। मैंने बाइक को खड़ी करते हुए कहा, आंटी मैं आपको प्लेटफॉर्म तक छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए मैंने उनका सामान उठाया और उनके साथ प्लेटफॉर्म तक चला गया। प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद पता चला कि उनकी ट्रेन तो 2 घंटे लेट है। मैंने आंटी से कहा, आंटी आप यहीं पर प्रतीक्षा करेगी क्या? तो आंटी बोली, हाँ बेटा, और कोई तो रास्ता भी नहीं है, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब तुम जाओ बेटा और मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। मैंने कहा, मेरा भी कॉलेज जाने का मन नहीं है, मैं अब अपने दोस्त के घर जाऊंगा और वहीं आराम करूंगा। 1 घंटा के बाद वाली क्लास अटेंड करने कॉलेज जाऊंगा। आप चाहें तो मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलकर आराम कर सकती हैं। मेरे दोस्त का घर पास में ही है। जब ट्रेन आने वाली होगी तो मैं आपको स्टेशन छोड़ दूंगा। आंटी ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। मैंने फिर से जोर देते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है आंटी, आप चलकर वहां आराम कर लीजिएगा, मैं आपको 2 घंटे के बाद वापस स्टेशन छोड़ दूंगा।